जो भी खातून मुझे लड़की कह रही थी ना कि मेरे घर वाले मुझे आइसोलेट ना कर दें, ये इमोशनल डिपेंडेंसी है, मेंटल डिपेंडेंसी नहीं है। मेंटली तो शी इज आउट, शी इज चेकिंग अप, जजिंग पीपल, शी इज मेंटली इंडिपेंडेंट। शी नोज कहाँ पे गलत है कहाँ पे नहीं है और लड़ाई करने की कोशिश कर रही है। मेंटल इंडिपेंडेंस और क्या होती है? शी इज मेंटली इंडिपेंडेंट नाउ, शी इज नॉट इमोशनली इंडिपेंडेंट बिकॉज शी इज रिलाइंग ऑन दोज पीपल कि वो मान जाएंगे तो, वरना मतलब इसका फियर आ चुका है बच्ची का। वो डरी हुई है कि मुझे घर वाले ना निकाल दें या मेरे ऊपर टॉर्चर। ये इमोशनल डिपेंडेंसीज हैं, ये इमोशनल इंडिपेंडेंस चाहिए उसको। ओके, और इसलिए मैं कह रहा हूँ वंस यू हैव एन एसेट लाइक, लड़का क्यों नहीं होता इस तरीके से ताबे? सेकंड लगाता है, बाप ने कह दिया निकल जाओ, कहता ठीक है जी। 6 दोस्त रखे हैं उसने। क्या होते हैं 6 दोस्त हमारे, क्या करते हैं हमारे, सारी उम्र रखेंगे? नो, हमें 6-8 महीने का बफर चाहिए होता है। ये 6-8 महीने में मैं कहीं जॉब जॉब ढूंढ लूंगा, मुझे अपने दोस्त के साथ रह लूंगा। यू जो नीड टू लड़के की अंडरस्टैंड। ये नो, सोच ये आती मामला है। फॉरगेट, अभी लड़की के लड़की साथ को तो नहीं छोड़ें, हो लड़की को सकता है छोड़ ना दें। सर। अभी आप दर्श लड़के की केस पकड़े, पाकिस्तानी लड़का इमोशनली इंडिपेंडेंट कैसे हो जाता है? ग्लोबल, सॉरी, इसका सोशल अपर्चर बड़ा होता है। 18 दोस्त होते हैं जो उसके यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पता होता है अकेले रह रहे हैं, कहीं भी हॉस्टल में रह रहे होते हैं। ही गैस दैट ऑप्शन, कहीं यहाँ पे भी रहा जा सकता है। इट्स वेरी पॉसिबल। अब उसके घर वाले अगर इस्लाम पे नहीं चले, छोड़ो इस्लाम पे लिए तो कोई भी नहीं करता, दुनिया के लिए हम इमोशनल इंडिपेंडेंस लेते हैं। बाप नहीं मान रहा मैंने फलां लड़की से शादी करनी है, इमोशनली इंडिपेंडेंट बंदा कहता है ठीक है फिर मैं खुद कर लूंगा। तो सोच का बाय द वे महदूद होना। लड़कियां भी करती हैं, जब लड़का पसंद आ रहा था ना तो अम्मा अब्बा बेशक मोमिनीन ही क्यों ना हो, आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाती हैं बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन सम अदर गाय। यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो वहां पे जहां पे हमारी मर्जी है वहां पे हम इमोशनली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। अगेन, इमोशनल इंडिपेंडेंस और मेंटल इंडिपेंडेंस, जिसको हम फिलोसॉफिकल इंडिपेंडेंस बोलते हैं, उसको मेंटल इंडिपेंडेंस बोलेंगे कि मेरा जहन किसी के, मेरी सोच किसी किताबें नहीं है, या फिर एटलीस्ट इन लोगों की किताबें नहीं है जिन लोगों के साथ मैं रह रहा हूं, तो मैं इंडिपेंडेंट हूं। मैं किसी और की सोच किताबें समझ लें, किसी प्रोफेसर की सोच किताबें हूं, मगर इनकी नहीं हूं। तो देन आई स्टार्ट टू मेक अ प्रेपरेशन किट कि भाई अब मैं कोई स्किल पकड़ूं, नहीं तो जैसे ही घर वालों ने निकाला मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। अब लड़के के पास क्या होता है, लड़के के पास एक सोशल टैबू नहीं होता कि वो किसी और जगह पे क्यों रह रहा है। लड़की के पास एक टैबू है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। एंड फॉर दैट आई एम टेलिंग यू, पहले से स्किल लेके रखा करें, अपनी बेटियों को स्किल्स दें। लड़के जो स्पेशली सुन रहे हैं, अपनी बेटियों को स्किल दें, शादी से पहले, उनकी शादियां कराने से पहले स्किल दें। छोड़े कि और उसका 2 नंबर निकलेगा नहीं, अल्लाह करे 1 नंबर निकले, मगर क्या वो 5,000 साल की लाइफ लेके आया हुआ है, मरना नहीं है उसने, क्या पता अगली शादी के अगले महीने मर जाए, या वर एवर हैपेंस, आप दुनिया से मर जाए उसके बाद उसके शोर की डेथ हो जाए, वो क्या करेगी? यू नीड टू प्रिपेयर अ गर्ल सो दैट शी इज इमोशनली इंडिपेंडेंट। क्या कोई क्या होगा? अब मेरी अल्लाह ताला मेरी फैमिली को सेहत और मेरे, आई होप माई फैमिली बेरीज मी, मेरी तो ये हर आदमी की दुआ होती है ना कि उसकी बीवी उसको दफन करे। आई होप टू गॉड दैट हैपेंस, बट जस्ट इन केस, you know, that happens, okay, my wife dies before me, you think that's going to change anything to my kids? No, I'm here. But if I all of a sudden my wife is like, oh my god, सब कुछ खत्म हो गया, इसका मतलब है मैंने उसको स्किल ही नहीं दी, मैंने उसको एसेट ही नहीं दिया हुआ। She's emotionally dependent on me. She's not mentally dependent on me. She's emotionally dependent. She's fear. Fear is an emotion. उसको fear आ रहा है ना अगर, तो emotionally dependent है। You इसका need to मतलब है understand. सोच This की is how. सोच का ताल्लुक फिर क्या एक्सपोजर से है क्या? हम सोच फिर कैसे जो आप थॉट बिल्डिंग है जो गर्ल की, वो फिर कैसे डिफरेंट है बॉयज से? पाकिस्तानी बॉयज और गर्ल्स में आप क्या देखते हैं? मैंने आपसे कहा ना कि इस्लाम इज द ओनली सोल्यूशन। इस्लाम आपको इंडिपेंडेंस भी देता है, स्टेबिलिटी भी देता है, क्योंकि वो आपको फियर नहीं आने देता कि भाई जो चीज मैंने इंटरनल लोकस में रखनी है वो इंटरनलाइज रखी हुई है, कि मैंने स्किल तो लेनी है, मैंने घर नहीं बैठना, मतलब स्लॉथ नहीं बन जाना, मैंने एक्टिव रहना है, मैंने अ, मतलब अपनी अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर कोई कसर नहीं छोड़नी। उसके बाद वाकया किसने मरना नहीं मरना वो एक्सटर्नल लोकस है ना, मैं तो मुसलमान हूँ। जो कोई मुझसे पूछा था ना आइडियल केस सिनेरियो इंटरनल या एक्सटर्नल, भाई कुछ चीजें तो एक्सटर्नल हैं। देयर इज नो वे टू प्रेडिक्ट समबडीज डेथ, देयर इज नो वे एक्सटर्नल है, समझ रहे? देयर इज नो वे, इसी के लिए एक्सीडेंट का लफ्ज अंग्रेजी नहीं जाती है, एक्सीडेंट है। देयर इज नो प्रोबेबिलिटी टू प्रेडिक्ट कि गाड़ी कहां पे किसकी लग जाएगी मर जाएगा, एक्सीडेंट बोलते हैं इसको। So there's so many accidents that happen in our lives, not just about death, but about leaving a job. कंपनी बंद हो जाती है, लोगों की हजारों लोगों नौकरी चली जाती है। किसी का कसूर होता है? नो। किसी की कॉम्पिटेंस का मसला? नो। बड़े बड़े कॉम्पिटेंट सीईओ बैठे हैं, कंपनी के रिजर्व खत्म हो गए हुए हैं, मार्केट डॉलर डॉलर क्रैश हो गया या पाकिस्तानी रुपया क्रैश हो गया, लोग रोडों पे आ गए। एक्सटर्नल लोकस है, ऑफ कोर्स एक्सटर्नल लोकस है इधर, अब क्या करे बंदे?
तो एक कंपनी पाकिस्तान में जो डॉलर का रेट ऊपर गया है, और आपको कैसे बताऊं कितने बड़े बड़े अरबों रुपए के नुकसान हुए, कंपनी बंद हो गई। अब उधर के सारे एम्प्लॉइज ये तो नहीं कर सकते कि मेरी वजह से हुआ है, आई शुड हैव डन समथिंग अबाउट इट। नो बड़ी, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। यू कैन डू समथिंग अबाउट इट इन द फ्यूचर, बट दिस इज नॉट समथिंग दैट इज योर डूइंग। यू नीड टू गो एंड पनिश दोज पीपल जिनकी वजह से हुआ है। और वो कौन लोग हैं? वो पार्लियामेंट हाउस में बैठे हैं, ये आप बड़े बुजुर्ग हैं जो इन्हीं लोगों को बार बार वोट डालते हैं।